गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पाठ 11 कविता कन्यादान ऋतु जी कवि के द्वारा लिखी गई यह कविता को आज हम वीडियो 1 में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमारा कविता का नाम क्या है? कन्यादान। इसके लेखक कवि जो हैं ऋतुराज जी हैं। इनमें उन्मुखीकरण है। देखिए, रानी ने राजा से कहा कि हमने बहुत सारे दान किए हैं, है ना, बहुत से पुण्य कार्य भी किए हैं, लेकिन एक पुण्य कार्य अभी बाकी है। वो कहती है, तब राजा पूछते हैं कौन सा ऐसा पुण्य कार्य जो हम नहीं किए हैं? तब रानी बताती है कन्यादान। ठीक है महारानी जी, अब हम आज से यह दान भी जल्दी से जल्द करेंगे। तब मैं आज से ही हमारी कन्या के लिए एक योग्य वर की तलाश करूँगा। तब वर के मिलते ही, मतलब अच्छा दूल्हा, है ना, बेटी के लायक बेटा लड़का जो मिलते ही हम धूमधाम से उसके हाथ पीले कर देंगे। हाथ पीले कर देना मतलब उनकी ब्याह कर देना, बेटी की ब्याह करना। ठीक है। अब देखो, इसमें जो है महारानी ने किस पुण्य कार्य का उल्लेख किया है? महारानी किस पुण्य कार्य का उल्लेख किया है? किसके बारे में उन्होंने बताया? कन्यादान। महारानी ने कन्यादान नामक पुण्य कार्य का उल्लेख किया है। कन्यादान के अलावा और कौन कौन से दान होते हैं? एक तो कन्यादान बहुत पुण्य कार्य है, उसके अलावा भी तो बहुत से कार्य होते हैं पुण्य कार्य। जैसे बताइए, कन्यादान के अलावा कौन सा है? श्रमदान, विद्यादान, धन दान, भूदान, अन्नदान, वस्त्रदान और रक्तदान। ये सभी जो है दान कहलाते हैं, पुण्य दान कहलाते हैं। कन्यादान शब्द की सार्थकता के बारे में, कन्यादान के बारे में उसका शब्द जो है उसकी सार्थकता क्या है? विवाह में जब माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथों में दान, कन्यादान कहलाता है। हाथों में देना ही कन्यादान कहलाता है। यह एक सांस्कृतिक परंपरा है, क्योंकि यह हमारे भारत में बहुत हजारों साल से चला आ रहा, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। भारतीय संस्कृति में कन्यादान का विशेष महत्व होता है और यह विवाह के लिए जो है माता पिता की अनुमति भी होना है। और भारत में जो है कन्यादान एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। अब देखिए कवि परिचय। इसमें ऋतुराज जी का कवि परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं, है ना। उनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर रानी, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। और उनमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहला सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। इनका ये जो है कवि परिचय में, है ना, उन्हें इतने प्रकार के उनकी जो है फेमस, बहुत ही अधिक प्रमुख जो है पुल पर पानी, सूरत, नीरत और क्या है, लीला मुखारविंद हैं। अब देखिए यहाँ जो है काव्यांश के लिए क्या है, अर्थ ग्रहण में, मतलब यहाँ ये जो है उनकी कविताओं में भी क्या है, दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ, और वे अपने आसपास रोज़मर्रा, मतलब हर रोज़ होने वाली घटित घटनाओं में सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर वे हमेशा ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा जो है अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है।
अब देखिए यहाँ कविता क्या है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, है ना। और यहाँ पर वो कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किनका दुख? माता पिता का। विदाई के समय, उस समय माँ जो है, माँ और पिता जो है, उसको इतना दुख होता है। ये तो स्वाभाविक है कि हमने बेटी को दूसरे के हाथों दे दिया, है ना, शादी कर दिए हैं, वे दूसरे के यहाँ चली जा रही है, तो हर माता पिता को बहुत दुख होता है। माँ को लगता है कि जैसे बेटी उसकी अंतिम पूंजी है, बची हुई जो पूंजी है उसे भी वह दान में दे रही है। इसीलिए यहाँ पर कवि जो है अपनी पंक्तियों में इस तरह उनकी भावनाएं इस तरह उन्होंने प्रकट किया। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, है ना, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, है ना। उसका जो उसके पास जो बची हुई एक अंतिम पूंजी बस बेटी है जो वह दान में दे रही है ना। उसे अपनी बेटी की चिंता है उसको, है ना। लड़की जो है अभी सयानी नहीं थी, हाँ, लड़की जो है अभी बहुत ज़्यादा सयानी नहीं थी, मतलब बहुत चालाक, हाँ, पूरे परिपक्व से वो सब कुछ जानने वाली उतनी वैसी नहीं है, वो बेचारी ना समझ है, अभी इतनी भोली सरल थी, है ना। अभी वो इतनी सरल है क्योंकि अभी वो कुछ नहीं जानती है, वह समझदार नहीं है ना, वह इतनी समझदार नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। ऐसा माँ क्यों कहती है? क्योंकि माँ बेटी का संबंध जो होता है ना, बहुत अद्भुत होता है। दोनों आपस में अपना सुख दुख बांटती है। माँ बड़े प्यार से अपनी बेटी को पालती है और बेटी भी जो है हमेशा माँ का सहारा बनकर रहती है ना। बेटी माँ के हर काम में हाथ बटाती है, घर में रहकर माँ की सेवा करती है ना। जब तबीयत खराब होता है तो माँ की सेवा करती है, हाथ बटाती है, काम में सहायता करती है। हाथ बटाना मतलब सहायता करना, हेल्प करना। यह बंधन उन दोनों के बीच जो है वो अनमोल होता है। इसलिए कन्यादान के समय जो है माँ को लड़की जैसे अंतिम पूंजी लगती है, ठीक है। और जो है अब कहती है कि अभी वो इतनी सयानी भी नहीं है, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, है ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मतलब माँ कहती है कि अपना चेहरा देखकर, है ना, वह अपना चेहरा देखकर समझदार तो नहीं है। वो कहती है कितना आभास बहुत ही भोली और सरल है, उसे क्या है, समझदार तो नहीं है, उसे केवल सुख का आभास है। मेरे घर में थी, बहुत आराम से सुख से रहती थी, उसको कभी दुख भी नहीं मालूम है कि क्या दुख क्या होता है। इस तरह हमने उसे पाला, बहुत आराम से, अच्छे से, खुशी से, सुखी से हमने पाला। उसको इतना दुख भी नहीं मालूम है कि वह दुख होने पर वो कह सके, अपना दुख कहना भी वो नहीं जानती है, ठीक है। वो इसीलिए वैसे कवि कहते हैं। अब यहाँ माँ अपने बच्ची के बारे में अच्छी तरह जानती है ना समझ है, निस्वार्थ है, बहुत भोली है ना। अब उनके दूसरे के घर में जा रही है, वह कैसी रहेगी, क्या करेगी, इसका हमेशा माँ को चिंता रहता है बेटी के विषय में। अब देखिए दूसरी पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह होता है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपने बेटी को विदा करते समय समझाती है कि जैसी है तुम, माँ कहती है, उसे समझा रही है
कि अपना चेहरा देखकर अपनी सुंदरता पर मत रीझना, है ना। मतलब खुश मत होना, रीझना मतलब खुश मत होना, क्योंकि अपना चेहरा देखकर तुम अपनी सुंदरता पर मत खुश हो, क्योंकि अपने सौंदर्य पर मत इतराना, है ना। मत इतराना मतलब अपने इतना घमंड नहीं करना, ठीक है। अपनी सुंदरता पर, अपने सौंदर्य पर घमंड मत करना। वस्त्र और जो आभूषण होते हैं ना, वे जो है भ्रम जाल की तरह होते हैं, उनके लालच में भी तुम मत पड़ना, क्योंकि वस्त्र, सभी आभूषण और वस्त्र को सभी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर वस्त्र, कीमती वस्त्र और आभूषण ऐसा चीज ही है जो हर कोई उस पर आकर्षित हो जाता है। इसीलिए माँ कहती है उन चीज़ों पर तुम कभी लालच मत पड़ना। ये सब तो महिलाओं की सुंदरता नहीं, कमजोरी बढ़ाते हैं। महिलाओं की सभी सोचते हैं हम बहुत सुंदर लगेंगे, सुंदर साड़ी पहनेंगे बहुत सुंदर लगेंगे, है ना, गहना पहनेंगे बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन ये सभी जो है महिलाओं की सुंदरता नहीं, कमजोरी बढ़ाते हैं। ये सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बन जाते हैं। हाँ, इसीलिए वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर और आग जो है ना, यहाँ रोटियां जैसे बोलती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो आग जो है रोटियां सेकने के लिए ही होती है, जलने के लिए नहीं होता है। और इसलिए तुम लड़की होकर भी लड़की जैसी ना दिखाई देना, क्योंकि हम जब रोटी जलाते हैं आग में तो केवल रोटी जलाने तक, सेकने तक ही हम जलाते हैं, ना ही अपने हाथ को जला लेते हैं, ना ही रोटी को पूरी तरह जला देते हैं। इसलिए माँ ऐसा समझाती है कि तुम लड़की होकर भी लड़की जैसी ही ना दिखाई देना, इसलिए लड़की की तरह मर्यादित तो रहो, मतलब लड़की के जैसे व्यवहार होते हैं, दूसरों का सम्मान करना, आदर करना, बड़ों का आदर करना, ससुराल में सभी का इज्जत करना, सम्मान करना, इस तरह के गुण होते हैं तो वो सभी रखो अपने पास। वैसे दूसरों के साथ मर्यादा की तरह ही रहना, परंतु लड़की की तरह केवल भोली बनकर मत रहना। अगर भोली बनकर रह जाओगी तो तुम ही बाद में पछताओगी, है ना। जो हमारा, जैसा हमारा होता है वैसा तुम अपना कार्य करते जाओ, लेकिन इतनी भी भोली मत बनो कि दूसरे तुम्हें जो है कुचल दे। हर तरह से सावधान रहना, है ना। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व जो है, अपना कर्म करते जाओ, लेकिन सावधान रहकर करना, सजग रहना, मतलब सतर्क रहना, है ना। हमेशा जो है सतर्क रहना और सावधान रहना। जीवन की हर परिस्थितियों का निर्भय होकर ही सामना करना। जैसे भी हमारे जीवन में हमेशा सुख तो नहीं रहेंगे, क्योंकि माता पिता के घर में ही लड़कियां जो है सुखी और आनंद से होती है, वही ससुराल में वैसा नहीं रह पाती है, वैसा नहीं होता है। इसलिए जीवन के हर परिस्थिति जैसे भी आए, जितने भी मुश्किल आए, सुख आए, दुख हो, सुख हो, है ना, मुश्किल हो, और जैसे भी परिस्थितियाँ आए, जितने भी, उन परिस्थितियों का लिए जो है उसका सामना हमें कैसा है, धैर्य के साथ करना चाहिए, डरे बिना। अगर हम डर गए तो हम कोई भी परिस्थितियों में, कठिनाइयों में हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे, दुखों का सामना हम नहीं कर सकेंगे। जब निडर होकर हम धैर्य से जब हम करेंगे उसका सामना, तभी हम सब खड़े हो सकते हैं, हिम्मत के साथ हम रह सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों का जो है हमें सामना हमेशा हंसते हुए करना चाहिए, ठीक है, या निर्भय होकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख में हमें समान रहना चाहिए, है ना। सुख दुख में हमें कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। जीवन में सुख दुख का जो है आना जाना लगा ही रहता है, इनके आने जाने से जीवन जो है परिपूर्ण होता है। हमारा जो है सुख दुख से ही हमारा जीवन आनंदमय होता है। पूरे जीवन हम सुखी से रहें तो वो भी
उसमें कोई आनंद नहीं है, जीने का मज़ा नहीं है। और हम जीवन भर जो है हम दुखी रहें, उसमें भी कोई तरोताज़गी नहीं है ना। जीने का कोई मतलब नहीं है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए कहा गया है कि सुख दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, है ना। तो इससे हमें क्या है, हर समय सावधान होकर, निर्भय होकर, है ना, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए जाना चाहिए। इसके आने जाने से ही जो होता है हमारे जीवन में, जो सुख दुख का जो चक्र है वो रहने से ही हमारा जीवन परिपूर्ण कहलाता है। इसीलिए कभी भी कष्टों में, समस्याओं में उसका सामना करना ही चाहिए। अगर वो समझदार नहीं रहेगी, तुम भोली की भोली रह जाओगी, तो तुम समस्याओं का तुमसे सामना नहीं हो पाएगा। इसलिए माँ जो है समझाती है अपनी बच्ची को, अपनी लाडली बच्ची को समझाती है कि हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़ना और सुख दुख में भी एक समान रहो। सुख में जितना खुशी से थी वैसे दुख में भी उस खुशी से ही दुख का भी सामना करो। समझ में आया? तो इस तरह जो है कवि जो अपने कविता में समझाते हैं कि बेटी जब जो है उसमें कितना, माँ जब उसको कन्यादान में जब दान देती है, बेटी को दूसरों के घर में भेजती है, तो इस तरह जो है वो समझाती है कि बेटी दूसरे के घरों में कैसे रहना चाहिए। और ये जो कहती है ना, एग्जाम्पल देती है ना, जैसे आग रोटियां सेकने के लिए है। कितना अच्छा पंक्ति है कि यहाँ पर आग जो है रोटियां सेकने के लिए होती है, उसमें जलने के लिए नहीं। इस प्रकार जैसे तुम्हारा रूप सौंदर्य जो है, सुंदरता जो है, तुम इतनी सुंदर हो, क्या है ये रूप सौंदर्य मात्र दिखावे के लिए ही है। यह जो है तुम्हें जीवन संघर्ष में सहयोग नहीं देगा। अपने सौंदर्य का घमंड आग की तरह है, इसलिए इस पर मत तुम घमंड करो। इससे तुम सतर्क रहना, सावधान रहो। इससे औरत जो है कमजोर बनती है। समझ में आया? इसीलिए वो माँ जो है अपनी बेटी को इस तरह उदाहरण देते हुए समझाती है। ठीक है बच्चों, आज जो है इस वीडियो 1 में हम कन्यादान कविता कंप्लीट कर चुके हैं। तो तुम लोग भी जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ो और सब अच्छी तरह से पढ़कर यहाँ लिखो। ठीक है? ओके, धन्यवाद बच्चों।